दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइमिंग कला को सीखेंगे। टाइमिंग कला का मतलब होता है टाइम को मैनेज करना। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आज के आधुनिक युग में शक्तिशाली लोग किस प्रकार से टाइम को मैनेज करते हैं और अन्य लोगों से आगे निकल जाते हैं। यदि आप भी टाइम को मैनेज करने की कला को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आप भी टाइमिंग की इस कला में महारत हासिल कर सकें। टाइमिंग की कला का पहला नियम है, कभी भी जल्दबाजी में ना दिखें। आप कभी भी जल्दबाजी में ना दिखें। जब आप जल्दबाजी में होते हैं तो उस समय आपका खुद पर और समय पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जब आप डर और जल्दबाजी में होते हैं तो आप बहुत सी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है। इन्हें सुलझाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जो उस स्थिति में नहीं लगता अगर आपने ज़्यादा समय लिया होता। जल्दबाजी कभी कभार जल्दी तो पहुंचा देती है, लेकिन इससे नए खतरे खड़े हो जाते हैं। जल्दबाजी करने वाले लोग निरंतर संकट की स्थिति में रहते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहते हैं जिन्हें उन्होंने खुद पैदा किया है। कई बार खतरे की स्थिति में कुछ ना करना ही सर्वश्रेष्ठ कदम होता है। आप कितने भी अनुभवी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जल्दबाजी में आपसे कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है और उस समय आपकी स्थिति एक ऐसे बच्चे के समान हो जाती है जो मुश्किल आने पर घबरा जाता है और मदद के लिए दूसरों की तरफ देखता है। इसलिए हमेशा धैर्यवान नजर आएं, जैसे आपको यह विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। जब मुश्किल परिस्थिति आए तो काम करने की गति को धीमा कर दीजिए, ताकि उस समस्या से उभरने की तरकीब आपको मिल जाए। जैसे ही आपको तरकीब मिल जाए और परिस्थितियां आपके अनुकूल हो, तुरंत पूरी शक्ति के साथ वार करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पहले से अधिक शक्तिशाली नजर आते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। टाइमिंग कला को मैनेज करने का दूसरा नियम है, दूसरों से समय की मांग करें। लोगों से इंतजार करवाना समय को नियंत्रित करने का एक जबरदस्त तरीका है। हर व्यक्ति का समय बदलता है। यदि किसी समय परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं तो उसके लिए आपको कोशिश और समय की ज़रूरत होती है। यदि आप दूसरों से इंतज़ार करवाते हैं तो आप समय को काबू कर लेते हैं, क्योंकि वह नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हैं। जब वे आपका इंतज़ार करते हैं तो जाने अनजाने में वे आपको ऐसे अवसर देते हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार की बात है, सुल्तान ने दो लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। उनमें से एक जानता था कि सुल्तान अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता था। उसने सुल्तान से कहा कि अगर वह उसकी जान बख्श देगा तो वह 1 साल में उसके घोड़े को उड़ना सिखा देगा। सुल्तान यह सुनकर खुश हो गया कि वह दुनिया के इकलौते उड़ने वाले घोड़े पर सवारी कर सकता है। वह इस बात के लिए तैयार हो गया। दूसरे कैदी ने अपने मित्र की तरफ हैरानी से देखा और बोला, तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता है। तुमने इस तरह की पागलपन की बात सोची भी कैसे? तुम तो सिर्फ अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। पहला कैदी बोला, भाई ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा करके खुद को अपनी आज़ादी के 4 मौके दिए हैं। पहली बात, सुल्तान 1 साल के भीतर मर भी सकता है। दूसरी बात, मैं मर सकता हूँ। तीसरी बात, घोड़ा मर सकता है। और चौथी बात, हो सकता है मैं घोड़े को उड़ना ही सिखा दूं। इस प्रकार आप कठिन परिस्थितियों में थोड़ा सा समय मांगकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। नंबर 3, दूसरों की टाइमिंग गड़बड़ा दें। खुद को शक्तिशाली बनाने का तीसरा नियम यह है कि आप दूसरों की टाइमिंग में अचानक से कुछ परिवर्तन कर दें। यदि आप उनसे जल्दबाजी और उनकी सामान्य गति से अधिक तेजी से काम करवाने में सफल होते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत लेते हैं। उनके साथ शुरुआत तो धीमी करें, लेकिन फिर उन पर दबाव बढ़ा दें। जब आपके विरोधी जल्दबाजी में काम करते हैं तो उनसे गलतियां होती हैं और उस समय आप उनकी गलतियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 4, धैर्य रखें और अपने लक्ष्य पर नज़र गड़ाए रखें। हो सकता है कि आप सही पल का धैर्य से इंतज़ार कर सकते हों और अपने प्रतियोगियों की टाइमिंग गड़बड़ाकर उनकी कुशलता को प्रभावित भी कर सकते हों, लेकिन आपको तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप यह ना जानते हों कि काम को पूरा कैसे करना है। आप सही समय का जितना
चाहे इंतज़ार करें, लेकिन जब यह सामने आए तो काम को तत्काल पूरा कर दें। उदाहरण के लिए बाज धैर्य और शक्ति से आसमान का चक्कर लगाता है। वह अपनी शक्तिशाली आँखों से सब कुछ देख लेता है। नीचे के लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वह उन्हें देख रहा है। जब सही पल आता है तो बाज इतनी तेज़ी से नीचे झपट्टा मारता है कि उससे बचा नहीं जा सकता। इससे पहले कि शिकार यह जान पाए कि क्या हो रहा है, बाज के नुकीले पंजों में दबकर वह आसमान में पहुंच जाता है। इसी प्रकार इंसान की परिस्थितियों में भी एक बदलाव आता है, जिस पर सवार होकर तकदीर की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर इसका लाभ ना उठाया जाए तो ज़िंदगी का सफ़र दुखों में ही ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे उनकी लाइफ में भी कुछ परिवर्तन आए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।